हेलो एंड वेलकम फ्रॉम इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विसेज से मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है कैंसलेशन ऑफ द एफआईआर की कैंसलेशन किस तरीके से होगी, एफआईआर को किस तरीके से कैंसिल किया जा सकता है। देखिए, अगर हम सीआरपीसी की बात करते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है जो डील करती हो एफआईआर की कैंसिलेशन की, कि ये प्रोविजन है जिसके तहत एफआईआर कैंसिल की जाए। ऐसा कोई प्रोविजन सीआरपीसी नहीं है। अगर देखते हैं, अगर हम पुलिस रूल्स देखते हैं, पुलिस रूल्स 1934 को अगर उसका वॉल्यूम 3 है, चैप्टर 24 है, और इसके अलावा 24 का 7 है, उसके मुताबिक मजिस्ट्रेट उसकी कैंसिलेशन को मंजूर करता है अगर पुलिस उसके लिए वो करती है। तो पुलिस मुलजिम को डिस्चार्ज की रिपोर्ट जब सबमिट करती है तो उस पर मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है। अब इसी तरीके से चैप्टर 24 रूल 7 में, और इसका चैप्टर 7 है, रूल 25 है, उसमें पुलिस को यह अख्तियार हासिल है कि अगर कोई गलत एफआईआर दर्ज की गई है जो सही जुरिडिक्शन में दर्ज नहीं की गई है तो भी वो पुलिस उस एफआईआर को कैंसिल कर सकती है विद द परमिशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। अब अगर हम देखते हैं कि ग्राउंड्स क्या है, किन ग्राउंड्स पर जो है ये एफआईआर जो है वो की जा सकती है, उसमें कैंसिल हो सकती है। उसमें पहली बात ये है मलिशियसली और फॉल्स एफआईआर दर्ज की गई है। दूसरी बात यह है कि फॉल्स ओइंग टू मिस्टेक ऑफ द लॉ है। तीसरी बात है फॉल्स ओइंग टू मिस्टेक ऑफ द फैक्ट है। और चौथी बात यह है कि मैटर फिट है ऑफ द सिविल सूट, और इसके अलावा ऑफेंस नॉट कॉग्निजेंस। तो ये अगर ग्राउंड किसी एफआईआर में मौजूद है तो ऑफ कोर्स पुलिस उसकी एफआईआर को कैंसिल करा सकती है। अब उसके लिए हम आपको रूलिंग में 2022 PCRLJ पेज है 1770, अगर ये ग्राउंड्स हैं तो इस बेस पर एफआईआर जो है वो कैंसिल की जा सकती है। अब ये कैंसिल जो है, ये ऑर्डर जो है, ये याद रखें सिर्फ मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही कर सकता है, और सेकंड या थर्ड किस्म का अगर मजिस्ट्रेट है तो उसको ये अख्तियार नहीं है कैंसिलेशन का। सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो कि फर्स्ट क्लास ही होता है, वो चाहे केस मजिस्ट्रेट ट्रायल का है या फिर सेशन ट्रायल का है तो मजिस्ट्रेट को अख्तियार है ऐसी बेल को कैंसिल करने का। एफआईआर कैंसिल के ऑर्डर में अगर हम देखते हैं 435 सेक्शन 435 अंडर सेक्शन 439 CPC के तहत अगर उसका ऑर्डर अगर होता है तो उस सूरत में जो इसकी रवीयन है 435 और 439 में रवीयन इसमें फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो ऑर्डर होगा ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर ऑर्डर होगा। मजिस्ट्रेट अगर उनको डिस्चार्ज कर देता है, एफआईआर कैंसिल कर देता है, तो ये ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होगा, जुडिशियल ऑर्डर नहीं होगा। चूंकि ये जुडिशियल ऑर्डर नहीं है इसलिए इस ऑर्डर को जो है उसकी कोई रवीयन फाइल नहीं की जा सकती, उसकी कोई रेमेडी नहीं है कि हम 435 और 439 सीआरपीसी के तहत इसकी रवीन हम चाहे नहीं फाइल कर दें डिस्ट्रिक्ट जज के पास, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, सीपी लाई करती है, इसके खिलाफ हम हाई कोर्ट में रेड पिटिशन फाइल कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं यही एक हमारे पास फैक्ट है कि अब सिर्फ और सिर्फ रेमेडी ये भी है कि हम सेम फैक्ट्स पर क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अगर उसमें हमारी डिस्चार्ज हो जाती है तो हमारे पास ये ऑप्शन है, चूंकि रवीन फाइल नहीं कर, या तो हम सीपी में जाए, या फिर दूसरा हमारा जो सेकंड हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं उन्हीं फैक्ट पर, उन्हीं रेमेडी, ये हमारे सेम फैक्ट पर रेमेडी फाइल करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई उसमें वो कानूनी बार नहीं है। अगर हमारी एफआईआर कैंसिल हो जाती है तो हम उस एफआईआर के बदले में कंप्लेंट हम वो जो है वो क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। याद रखिए, अगर मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया है तो फिर उस एफआईआर की कैंसिलेशन नहीं होगी। 561 ACRPC के तहत हाई कोर्ट में हम उस एफआईआर को क्वाश करा सकते हैं। अदरवाइज वो जो है उसने अगर कॉग्निजेंस ले लिया है तो फिर प्रोसीडिंग चलेगी। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत दीजिए, कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।